यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा इस बीच कर दिया है। रूस के 4300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का यह दावा है। रूसी सैनिकों को खारकोव से खदेड़ने की बात भी कर दी गई है। दुनिया के मन में यही प्रश्न है कि क्या यूक्रेन अब महायुद्ध का फ्लैश पॉइंट बनेगा? क्या यूक्रेन और रूस के मध्य जारी युद्ध ने विश्व युद्ध की प्रस्तावना लिख दी है? क्या विश्व युद्ध हो सकता है? क्या है पुतिन के खिलाफ बाइडेन का प्लान? क्या विश्व युद्ध का ग्राउंड तैयार हो रहा है? पुतिन वर्सेस जेलेंस्की, अब आगे क्या होगा? पुतिन की परमाणु वाली धमकी का मतलब क्या है? अभी ये झांकी है, क्या विश्व युद्ध बाकी है? यूक्रेन के अंदर से दुनिया के सामने आ रही तस्वीरें प्रचंड युद्ध की गवाही दे रही हैं। बीते 48 घंटों में जंग के मैदान से इतर 2 बार टेबल पर बातचीत की पेशकश हो चुकी है, लेकिन रूस की शर्त पर यूक्रेन किसी कीमत पर बात करने को तैयार नहीं। यानी यूक्रेन शर्त वाली बंदिश के साथ बातचीत के मूड में कतई नहीं। जेलेंस्की ने कहा है, बातचीत बेलारूस में नहीं बल्कि वारसा, ब्रातिस्लावा, इस्तांबुल, बुदापेस्ट या बाकू में हो सकती है। हम बेलारूस में बातचीत को तैयार नहीं। शांति वार्ता उन जगहों पर होनी चाहिए जहां के देश यूक्रेन के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। सरल शब्दों में समझें तो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के ऑफर को ठुकराते हुए कहा है कि बातचीत की तारीख क्या होगी, बातचीत का वक्त क्या होगा, बातचीत का इलाका क्या होगा, ये अब रूस नहीं बल्कि यूक्रेन तय करेगा। बातचीत को लेकर जेलेंस्की का बयान उस वक्त आया जब दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां यूक्रेन की मदद में आगे आई हैं। ये मदद आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर की जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेन अभी रूसी सेना के सामने हथियार डालने वाला नहीं। जंग लंबी खिंची तो भी आखिरी दम तक लड़ेंगे। वैसे भी यूक्रेन के पास हथियारों और सैनिकों की कोई कमी नहीं। मुझे भी यहाँ लगता है कि वेस्ट की पूरी कोशिश है कि हम किसी प्रकार से अपनी सैन्य शक्ति नहीं उतारेंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे, पैसा देंगे। आज $630 बिलियन का ऐलान किया है जो अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को। साथ साथ उन्होंने कहा हम एयर डिफेंस मिसाइल देंगे, आपको एंटी टैंक मिसाइल देंगे और बाकी असला वगैरह देंगे ताकि आप खुद इस लड़ाई को जारी रख सको। अगर वो लड़ाई को जारी रख सकते हैं तो 100% ये युद्ध इंसर्जेंसी में तब्दील हो जाएगा। अगर इंसर्जेंसी में तब्दील हो सकता है तो रशिया वास्तव में फंस सकता है, और जब रशिया के अंदर कैजुअलिटीज होनी शुरू हो जाएंगी, उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो पुतिन जो है अपने देश में अनपॉपुलर होना शुरू होगा। रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन की बारूदी घेराबंदी हो चुकी है। एम्बुलेंस भी अब यहां पर आ रही है। एयर रेड सायरन और तेज होते जा रहे हैं। अब यहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि वो अंदर जाए। हम लोग भी डू वी नो वेयर इज द नियरेस्ट बंकर हियर? Yeah, it's right there, the metro. द मेट्रो। धीरे धीरे यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूसी सेना बढ़ रही है। बम बारूद से यूक्रेन का चप्पा चप्पा दहल रहा है। दोनों सेनाओं को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना टैंक और कई बख्तरबंद गाड़ियों को छोड़कर भाग चुकी है, तो बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों को बंधक भी बनाया गया। ये दृश्य युद्ध की विभीषिका को दर्शा रहे हैं। रूस की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं और यूक्रेन हथियार डालने को राजी नहीं। बड़ी बात यह है कि दुनिया के तमाम मुल्क यूक्रेन की सीधी मदद कर रहे हैं। हथियारों का जखीरा भेजा जा रहा है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार, सतह से हवा में मार करने वाली 500 स्ट्रिंगर मिसाइल भेजेगा। सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने $350 मिलियन दिया है। फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो और सैन्य उपकरण देने की बात कही है।
स्वीडन यूक्रेन को सैन्य, तकनीकी और मानवीय सहायता दे रहा है। नीदरलैंड्स 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहा है। ब्रिटेन ने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में मदद की पेशकश की। पोलैंड रूस के साथ लड़ाई के लिए यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। एक दो नहीं बल्कि दुनिया के 28 देशों ने यूक्रेन को मदद के लिए वायदा किया है। माना जा रहा है कि अगर ये जंग कुछ दिन और जारी रही तो विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। आज के हालात ऐसे हैं कि शीत युद्ध खत्म होने के 40 साल बाद एक बार फिर पूरा विश्व दो धड़ों में बंट गया। इसका मतलब क्या है, हम आपको बताएं। उससे पहले समझिए बाइडेन और पुतिन मौजूदा युद्ध को लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं। बीते कई दशकों बाद ऐसे हालात बने हैं कि किसी वर्ल्ड लीडर ने एटमी हमलों की बात कही है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन पर कब्जे के दौरान रोकने की कोशिश की तो हथियार तैयार है। यानी रूस सिर्फ यूक्रेन तक खुद को सीमित नहीं रखेगा। रिएक्शन हुआ तो फिर रूस किसी भी हद तक जाएगा। तो क्या अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? इस सवाल के पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूस पर आया बड़ा बयान। बाइडेन ने कहा है सामने सिर्फ विकल्प है, रूस के साथ युद्ध लड़ा जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की जाए, या दूसरा विकल्प ये है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत काम करें उन्हें ऐसा करने की एक कीमत चुकानी पड़े। ये काफी अहमियत वाला स्टेटमेंट है। अब क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा या ये प्रेशर टैक्टिक्स है? तो अभी मेरे को एट दिस स्टेज लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। और आपने सुना होगा जॉनसन ने भी, जो यूके प्राइम मिनिस्टर है, आज ही बोला था कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है और मेरे ख्याल अभी इन सबको पता है कि पुतिन काफी दबाव में है। बाइडेन के इस बयान के पीछे पुतिन की धमकी है कि अगर बाइडेन सैन्य कार्रवाई का ऑर्डर देते हैं तो दो देशों के बीच महायुद्ध छिड़ जाता है। यही वजह है कि बाइडेन एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदले तो महायुद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता।